Today we will start a new chapter, Root Son from the Moral Science book. Once there was a village named Singapura. एक विलेज का नाम था सिंगापुरा. देयर लिव्ड अ कारपेंटर नेम्ड राकेश. वहाँ एक कारपेंटर रहता था जिसका नाम राकेश है. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, जैसे आप खाती और बड़ई कहते हो. हिज सन वॉज 5 years old. और उसका एक लड़का था जो 5 साल का था. हिज नेम वॉज बीमल. उसका नाम क्या था? बीमल. राकेश फादर वॉज टू ओल्ड. और राकेश के पिताजी भी थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे. एंड ही ऑल्सो स्टेड विद दैम इन देयर हाउस. और वो भी उनके साथ उस घर में रहते थे. राकेश बिगेन टू थिंक दैट हिज फादर वॉज ऑफ नो यूज टू हिम. और राकेश धीरे धीरे ये बात सोचने लगा कि अब उसके पिताजी उसके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे. सिंस ही बिकेम टू ओल्ड एंड अनेबल टू डू एनी वर्क. क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और कुछ भी काम नहीं करते थे. राकेश ऑलवेज स्पोक एंग्रली. राकेश हमेशा उनसे गुस्से में बात करता. टू हिज फादर. उसके पिताजी से. द ओल्ड मैन रिमाइंड साइलेंट. और उसके पिता हमेशा शांत रहते. वेन एवर राकेश स्पोक विद हिम. राकेश जब भी उनसे बात करता वो चुप ही रहते. राकेश गेव फूड. राकेश उनको भोजन देता था. टू हिज फादर इन अ क्ले प्लेट. और उनको जो फूड देता वो किस में देता? क्ले प्लेट में, मतलब मिट्टी के बर्तन में देता था. वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड. ओल्ड मैन ने ड्रॉप्ड, गिरा दी द प्लेट. वो प्लेट मिस्टेकली ली, गलती से वो प्लेट गिरा दी. एंड इट ब्रोक ऑफ. और वह टूट गई, जैसा कि फिगर में दिख रहा है. राकेश बिकम वेरी एंग्री एंड स्कूल्डेड हिज फादर. राकेश बहुत गुस्से में हुआ एंड स्कूल्डेड. और डांट दिया अपने फादर को. ही वार्म्ड हिज फादर. उसने चेतावनी दी अपने पिता को. इफ़ यू ब्रेक द नेक्स्ट क्ले प्लेट ऑल्सो. अगर आपने दोबारा ये क्ले प्लेट तोड़ दी, देयर विल बी नो फूड. तो आपको कोई फूड नहीं मिलेगा फॉर यू. एंड यू विल हैव टू लीव द हाउस. और आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा. बीमल वॉज लिसनिंग टू हिज फादर्स वर्ड्स साइलेंटली. बीमल भी उसके पिता की बात शांत से सुन रहा था. द नेक्स्ट डे. अगले दिन, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, राकेश केम बैक होम. राकेश घर पर आया. आफ्टर हिज वर्क. उसका काम कर कर. ही सो हिज सन. उसने उसके बेटे को देखा. डूइंग सम वर्क. कुछ काम कर रहा था वो. विथ कारपेंट्री टूल्स. वो भी उसकी कारपेंट्री टूल्स से, मतलब जो उसके लकड़ी वकड़ी काटने के औजार थे उनसे. ही वॉज सरप्राइज्ड. वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ. सरप्राइज मतलब होता है थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाना. टू सी दिस एंड हैप्पीली वेंट नियर. वो उसे देखकर खुश हुआ कि मेरा बेटा भी मेरी तरह काम कर रहा है, और खुशी खुशी उसके पास गया. राकेश आस्क्ड बीमल, व्हाट आर यू डूइंग माई सन? बीमल रिप्लाइड. तो उसने पूछा अपने बेटे से, बेटा आप क्या कर रहे हो? बीमल रिप्लाइड. बीमल जवाब देता है, फादर आई एम मेकिंग अ वुडन प्लेट फॉर यू. पापा मैं आपके लिए लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ. वैन यू विल बिकम ओल्ड. जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल गिव यू दिस प्लेट. तो मैं आपको ये प्लेट दूंगा. सो दैट यू विल नॉट ब्रेक इट. ताकि आप इसे तोड़ नहीं पाओगे. एंड आई डू नॉट हैव टू सेंड यू आउट ऑफ द हाउस. और मैं आपको अपने घर से बाहर नहीं भेजूंगा. राकेश रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. राकेश को उसकी गलती का एहसास हुआ. ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड्स. जब उसने अपने बेटे की वर्ड्स सुने. ही फेल्ट सॉरी. से बड़ा ही दुख हुआ और बहुत पश्चाताप हुआ फॉर हर्टिंग हिज ओल्ड एज फादर. कि उसने उसके पिता को कितना हर्ट किया. ही अपोलाइज्ड टू हिज फादर. उसने अपने पिता से क्षमा मांगी फॉर हिज रूड बिहेवियर. अपने बुरे व्यवहार के लिए. राकेश, बीमल एंड हिज ग्रैंडफादर. अब राकेश, बीमल और उसके ग्रैंडफादर वेंट इनसाइड द होम. घर में गए. टू हैव अ नाइस डिनर टुगेदर. और आज उन्होंने एक अच्छा सा डिनर साथ किया. इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. हमें हमेशा पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए. डू नॉट लेट योर पेरेंट्स डाउन. कभी अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए. दे ओनली ब्रॉट यू अप. बस वही हैं जो हमारे सच्चे ध्यान रखने वाले हैं और हमें बड़ा कर रहे हैं. थैंक यू.